खुशामदीद। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मौला बख्श चांदनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे हम बात करेंगे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने गुज़श्ता दिनों जो मुलाकात की मौलाना फजल रहमान साहब से, तो खबर ये बाहर आई कि जनाब बिलावल भुट्टो अपोजिशन लीडर तकर्री में मौलाना फजल रहमान के साथ इत्तेहाद के ख़्वाह थे और वो चाहते थे कि अपोजिशन के हवाले अपोजिशन लीडर की जो तकर्री है उसमें मिलकर कुछ किया जाए। मौलाना चांदनी साहब, अपोजिशन लीडर तो ज़ाहिर है अपोजिशन जमातों का हक होता है और इस वक्त जो सबसे बड़ी जमात है पीटीआई है और 74 उनके पास लोग मौजूद हैं और आपकी जमात जो है वो तो इक़्तिदार में मौजूद है नून लीग के साथ और वो अपोजिशन बेंचों पर तो नहीं है। फिर किस तरह मौलाना साहब को, अगर मान जाते मौलाना साहब, तो फिर किस तरह मुंतखब कराते आप उनको? मुझे इस हकीकत का पता नहीं है और मेरा तबसरा करना बेमाना हो जाएगा। और ये भी कोई कंफर्म बात नहीं आई है, ये भी किसी ने अंदाजन तर्जीहन बात की है, वरना ये बात आपकी दुरुस्त है। पीपल्स पार्टी नून लीग का साथ दे रही है असेंबली में और मौलाना साहब के साथ उनका पीपल्स पार्टी का ताल्लुक अभी नहीं है, कदीम जमाने का। बहुत सारे लोग आपको ये नहीं बता सकेंगे, लेकिन मैं बताऊंगा कि जब भुट्टो साहब के खिलाफ फतवा आई और कुछ उलमा किराम ने उनको काफिर करार दिया, तो मौलाना मुफ्ती महमूद ने इनकार कर दिया कि मैं भुट्टो साहब को काफिर नहीं कह सकता। तब से हमारे दिल में ताल्लुकात है। तो मौलाना हजारी साहब थे, तो ऐसा है नहीं। सर मुफ्ती महमूद साहब तो जाहिर है, सर सही कह रहे हैं, मुफ्ती महमूद साहब बहुत बड़े आदमी थे। आसिफ अली जरदारी साहब ने अभी तक मौलाना साहब के साथ जो प्यार का ताल्लुक कायम रखा है, तो मुलाकात उस बुनियाद पर भी हो सकती है। जरूरी नहीं कोई गैर जमहूरी बात के लिए एक दूसरे को मनाया जाए। सर आपने भुट्टो साहब के दौर की याद ताज़ा कर दी, लेकिन वो मुफ्ती महमूद साहब थे। मौलाना साहब का तो याद होगा आपको, मोहतरमा की हुकूमत आई तो उन्होंने औरत की हुक्मरानी नहीं हो सकती ये फतवा भी दिया था। देखिए मैं बताऊं, सियासतदान हैं और मजहबी रहनुमा भी हैं, कई बातों पे इख्तिलाफ भी करते हैं, मजहब भी करते हैं, लेकिन फिर उस वज़ीर-ए-आज़म को मानना भी, उस वज़ीर-ए-आज़म के साथ चले भी। बहुत सारी बातें उन वज़ीर-ए-आज़म साहबा ने मानी और मुल्क पर हुकूमत की, कामयाबी के साथ की। और आप भूल गए कि जो मज़ारों पे फातिहा करने नहीं जाते अपनों लोगों के पास, तो जमीयत उलमा इस्लाम का वक्त भी बीबी की फातिहा के लिए गया और बीबी के को सलाम पेश किया उन लोगों ने। बहुत सारी हकीकतें होती हैं सियासत में, ये दुश्मनी रखकर बैठ जाना कि फलां जमाने मुनासिब नहीं है, फलां, ये अच्छी बात नहीं है। सर राशिद सुमरो साहब ने JUI के, उन्होंने तो अभी हाल ही में सिंध हुकूमत के खिलाफ मार्च भी निकाला लाड़काना से कराची तक। देखिए मौलाना राशिद महमूद का हक बनता है साथ देने का, ताल्लुक देने का, निभाने का। तो ये मतलब नहीं होता कि अगर वो किसी हुकूमती काम को गलत समझते हैं तो उसके खिलाफ एहतजाज कर सकते हैं। कोई क्या बुरी बात है, क्यों हम बुरा बने? कोई आग नहीं लगा दी, कोई निकल कर बाहर कोई बेतमादी की तरीज नहीं पेश की। एहतजाज अगर किया है तो हुकूमत के खिलाफ एहतजाज होता है। क्या है, अब पावर में है। पीपल्स पार्टी हमेशा बड़े दिल के साथ सियासत करती है, उसकी दिल छोटी नहीं होती, छोटी छोटी बातों पे दुश्मनियां पैदा करे। सर नून लीग वफाक में है और वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन साहब फरमा रहे हैं 18वीं तरमीम को तब्दील करना वक्त की ज़रूरत बन चुका है, लाजमी तब्दील किए जाए और अगली बल्दियाती इंतखाबात से पहले NFC अवार्ड को भी हम तब्दील करेंगे। देखिए मलिक चौधरी है जो भी है नून लीग को क्या कहता हूँ, इलाकाई जमात की नहीं कहता उसको, लेकिन इलाकाई सोच की बात है। अभी कौन से दूसरे सूबों के वजीर हैं इस हुकूमत में, बताएं आप मुझे। एक उठाया है उन्होंने जो खान साहब, वो क्या उसकी क्या हैसियत है वजारत है? कौन सा दूसरा वजीर है? पूरी दुनिया में वजीर घूमने जाते हैं, ये 7 नाम है, मैं गिनवाता हूँ। 7 के अलावा कोई नाम तो बताएं। वजीर नहीं है, MLA तो उठा सकते हैं डेलीगेशन में, उनको जरूरत ही नहीं है किसी दूसरे सूबे के आदमी की। सर बात आपने बड़ी जबरदस्त की है, ये जो जुमला आपने कहा है बड़ा तारीफी जुमला है ये। समझते हैं और उनको यकीन है और बात ठीक भी है। यहाँ के इंतखाबी हल्के इस अंदाज से बना हुआ है, अगर कोई आदमी पंजाब से जीतेगा तो उसको पाकिस्तान में किसी और इलाके से जीतने की जरूरत भी नहीं है। इसलिए उन्होंने पूरा जोर पंजाब पर लगाया हुआ है। पंजाब पर रस्सी करके, पंजाबियत की बात करके वो पंजाब में एक्सेस हासिल करना चाहते हैं। वो समझते हैं इस बहाने से पूरे पाकिस्तान में हुक्मरानी करेंगे। लेकिन 18वीं तरमीम को खत्म करके क्या हासिल करना चाहते हैं वो? मैं बता देता हूँ आपको, सूबाई खुद मुख्तियारी का मसला है जो इनको खटकता है कई मामलात में, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। इसके लिए इनको बड़ी कीमत अदा करनी पड़ेगी।
जो इनके बस में बात नहीं है। सूबों ने कबूल किया है, पीपल्स पार्टी के जमाने में जरदारी साहब ने अपने अख्तियारात छोड़े और इस असेंबली को अख्तियारात दिए। इसको तोड़ना, इसके पीछे करना पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है, पाकिस्तान की ये खैर ख्वाही नहीं है। लेकिन ये फिर ऐलानिया कह रहा हूँ, इनको वफाक पाकिस्तान से अब ज्यादा दिलचस्पी नहीं है। ज़्यादा दिलचस्पी नहीं, बड़ी बात है ये भी। दूसरी बात सर, क्या वज़ीर-ए-आज़म के बारे में आपने जुमला कहा बड़ा ज़बरदस्त किस्म का कि अब पूरी दुनिया में घूमने जाते हैं, कारकर्दगी है सर इस हुकूमत की, वफाकी हुकूमत की बात कर रहा हूँ मैं। क्या जो जो होकर आते हैं उसके बाद क्या तब्दीली आती है पाकिस्तान में, बताएं तो सही आप भी। सर मैं तो ये फला जगह से ये होकर आए, ऐलानात करके आए, उनका फायदा हुआ क्या पाकिस्तान को? मईशत के हवाले से कोई फायदा नहीं हुआ। हम तो सिर्फ जमहूरियत को रवां दवा रखने के लिए कि तसलसल कायम रहे, फिर इलेक्शन के जरिए दूसरी हुकूमत आए तो निजाम चले, दुनिया में निजाम चलेंगे तो मुल्क बेहतर होंगे। जमहूरियत का तसलसल रहे और वज़ीर-ए-आज़म सर आप खुद कह रहे हैं घूमते फिरते रहे में तसलसल के बगैर कोई मुल्क मेरी जान तरक्की सर। नहीं खाली कर सकता। हमने तो इजराइल का घूट इसीलिए किया है सर, करोड़ों रुपए लगते हैं इतने दौरों में, अगर इस तरह घूमते फिरते रहे आप खुद कह रहे हैं तो फायदा तो नहीं पता है नहीं, मुल्क को। मैं तो दौरों में नहीं जाता, मैं अभी ऐसे को नहीं है। मेरा ख्याल है किसी दिन मौका मिले तो आप ही वज़ीर-ए-आज़म से पूछ लें। जनाब इतने आप बड़े लोग बड़े करीब हैं, आप लोग करीब हैं, आप तो साथ बैठे रहते हैं। किसके किसके साथ बैठा? आपकी हुकूमत सर साथ है ना उनके, आपके लोग। अरे यार वो दौरों में कब जाते हैं? उनको तो लेके नहीं जाते मेरा ख्याल है वो। नहीं ले जाते हैं, लोग किसी और सूबे को लेके भी नहीं जाएंगे। वैसे सर जरूरत नहीं उनको इस पे आप क्या तबसरा करेंगे? मलक चांडी साहब, आप चूंकि जमहूरियत के हामी भी हैं, सीनियर रहनुमा भी हैं, थोड़ा सा इस पे तबसरा कर दीजिए कि इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म या उनके वफाकी वुज़रा तो कुछ भी नहीं कर रहे, जो कुछ कर रही है वो हम सबको मालूम है, एस्टेब्लिशमेंट ही कर रही है और अमन के लिए भी वो काम कर रहे हैं, दिफा के लिए भी, इकॉनमी के लिए भी, इंटरनल पीस के लिए भी, एक्सटर्नल पीस के लिए भी। तो ये हुकूमत क्या कर रही है? सारे काम एस्टेब्लिशमेंट कर रही है। तो आप देख रहे हैं अगर काम वो कर रहे हैं तो लोगों की तवज्जो भी उन्हीं की तरफ है और आप साथ दे रहे हैं नून लीग का, जिनका आप साथ दे रहे हैं वो तो कुछ भी नहीं कर रहे जी, जिनका आप साथ दे रहे हैं वो तो कुछ भी नहीं कर रहे। देखिए हमारा साथ देना, मैं फिर कह रहा हूँ, हमने ये साथ इसलिए दिया है कि जमहूरियत का तसलसल कायम रहे, निज़ाम चले, बगैर निज़ाम के तसलसल के, पॉलिसियों में तसलसल के आप मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। हम इस वक्त कमजोर पोजीशन पर हैं, ठीक है, लेकिन हम निज़ाम को चलाने में मददगार साबित है। जो जिन हल्के की बात आप कर रहे हैं कि सब काम वो कर रहे हैं, सब वो काम करें तो लोग उन्हीं की मान रहे हैं, उन्हीं की तरफ देख रहे हैं। हुकूमत वाले क्या कर रहे हैं? उनको देख कर टूर कर दें और बताना है फला जगह पर होकर आए हैं, और क्या कर रहे हैं? उनको दस में बात नहीं है, जिनके हाथ में है। लेकिन सर ये आप भी समझते हैं कि ये अलार्मिंग है? यूथ भी तमाम चीजें देख रही है, अवाम भी देख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जब सब काम उन्होंने करने हैं तो इन पार्टीज को वोट क्यों दें फिर हम? ठीक है, ठीक है, अगर आप एक अमल करते हैं तो उसके रद्द अमल के लिए हालात के जो बनेंगे उसके लिए भी तैयारी करनी होगी। मैं भी ये कहता हूँ एक सियासी कारकुन के से कितना अर्सा अगर हम हुकूमत करेंगे और एतमाद पर आवाम के नहीं उतरेंगे तो वक्त के गैज़ो गजब का हम भी मुकाबला नहीं कर सकेंगे। वफाकी हुकूमत का ताल्लुक है, वो भी ऐसे मैं कह रहा हूँ, जाकर घूम कर आते हैं तो मैं कहता हूँ सवाए पंजाब के दोस्तों के और किसी सूबे के दोस्त नहीं है वज़ीर-ए-आज़म के जिनको ले जाएं टूर में, जिनको दौरे कराएं और बताएं कि पूरा पाकिस्तान मेरे साथ है। सिर्फ एक सूबा भी पूरा नहीं, सूबे का एक मखसूस इलाकों को छोड़कर बाकी पंजाब को घुमाते फिराते हैं तो लोग तो देख रहे हैं। लोग तमाम चीजों को बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप लोग देख भी रहे हैं। सर ये जो अदालत ने भी ऑर्डर दे दिया किसी सीएम केपीके की मुलाकात करा दें खान साहब से, आप एक सियासी कारकुन के तौर पे क्या देखते हैं कि अदालती फैसलों के बावजूद मुलाकात नहीं कराने दी जा रही? इसका मुझे पता नहीं है और मैं अदालती मामला में बहुत कम पढ़ता हूँ, डरता हूँ मैं इस मामला से, लेकिन सीएम का हक इस्तेहकाक तो बनता है। एक सूबे का चीफ है, उसका पार्टी का लीडर जेल में है तो बतौर वजीर आला वो मेरा ख्याल प्रोटोकॉल के साथ मुलाकात कर सकता है। हमारे दौर में ऐसा हुआ है, पीपल्स पार्टी के दौर में हुआ। अताउल्लाह खान चीफ मिनिस्टर थे, वो आए कराची, बहुत सारे लोगों से जेल में मुलाकात की, हमने तो उनको इजाजत दी थी, हमने तो कहा नहीं वो वजीर आला है, ठीक है, उनकी पार्टी के अगर रहनुमा हमारे पास गिरफ्तार है तो कोई बात नहीं, हमने तो मुलाकात की थी। बिल्कुल, मियाँ साहब से भी जब मियाँ साहब जेल में थे उनके भी पूरा टब्बर जाता था मुलाकात करने के लिए, लेकिन अब राना सनाउल्लाह साहब नुक्ता निकाल के लाए, वो कहते हैं जी आइन और कानून में कहीं नहीं लिखा कि हम सीएम की मुलाकात लाजमी करा के दें उनको। देखिए राणा साहब है,
राणा जी मैनू माफ कर दो। राणा जी को कुछ कोई नहीं कह सकता। राणा साहब ने अपनी जगह बनानी है, उसको उनके साथ रहना है। बड़े ज़हीन आदमी है, बड़े अच्छे आदमी है, बड़े बहुत अच्छे इंसान है। अब उनको अपनी पार्टी में जगह बनाने के लिए कुछ तो करना होगा। वजीर भी नहीं है, कुछ भी नहीं, फिर क्या करेंगे भला? ऐसी बातें नहीं कर तो कौन सी बातें करेंगे? सेनेटर तो बन गए माशाल्लाह। हाँ बस ठीक है, क्या है फिर? अच्छा है, आदमी तो अच्छे हैं यार, ऐसे नहीं करो। नहीं, आदमी सर सभी अच्छे हैं माशाल्लाह, बस आवाम के लिए जो अच्छे काम करेगा वो सबसे अच्छे हैं। अब यार अवाम का जब नंबर आएगा तो फिर वो देख लेंगे। अवाम भी अपना हिसाब खूब चुकता करता है। अवाम ने कभी किसी को माफ नहीं किया। बिल्कुल, भुट्टो साहब ने कहा था ताकत का चश्मा अवाम है, बेशक नारे। लेकिन उस वक्त सर फॉर्म 47 नहीं बनते थे। हाँ, ठीक है, मैं फिर कह रहा हूँ, आप हमें कह सकते हो, लेकिन मैं फिर कहता हूँ कि निजाम के तसलसल को कायम रखना भी एक बहुत जरूरी होता है जमहूरियत के लिए। गलतियां भी हुई हैं, गलतियों के साथ साथ हमने ये काम भी किया है। हम हमें हमें ताना देते हैं परवेज मुशर्रफ का, तो मैं कहता हूँ अगर उस वक्त की अपोजिशन अगर कोई कारनामा करती, कोई ताज पहनती, तो हम ना करते। ये तो अक्लमंदी हुई पीपल्स पार्टी की। आप उसको सर अकलमंदी कहेंगे या इसको अपना किरदार अदा नहीं किया तो इन्होंने सियासी अंदाज से जान तो छुड़ाई अमृत से। सर अकलमंदी कहेंगे उसे, एनआरओ को, या दाग कहेंगे? देखिए मैं, एक ही चीज होती है, सिर्फ वक्त का हालात देखे जाते हैं। एक चीज एक जगह पे कारनामा है, हालात बदल जाए तो वही ऐब हो जाता है। सच्ची बात तो यही है। लेकिन उस वक्त अपोजिशन में दम नहीं था। अपोजिशन तो घर बैठी थी, नाम के अपोजिशन लीडर थे। आप उनको जानते हैं वो कौन है? जी जी। कभी भी बाहर नहीं आकर लड़े ना, आकर की जमात कब आकर बाहर लड़ी है? अभी क्या कर रही है? कुछ भी नहीं करती। हमारी दानिशमंद क़यादत थी, जरदारी साहब थे, मोहतरमा थी, उन्होंने जान छुड़ाई आमने से। हालात के मुताबिक है, अब आप उनको बुरा कहे समझे या अच्छा समझे, ये तो आपकी समझ में कर रहा है। आवाम के उस पर है। बहुत शुक्रिया मौलाना बख्श साहब ने वक्त निकाला, आपने सर वक्त दिया, आपने बहुत शुक्रिया। और जब सबसे बड़ी जो रुकावट है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होगी, क्योंकि जो कुछ कहा वफाकी वजीर बराए फूड सिक्योरिटी तनवीर हुसैन कि 18वीं तरमीम को तब्दील करना वक्त की ज़रूरत बन चुका है। अच्छा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जितने भी रहनुमाओं से, सीनियर रहनुमाओं से गुफ्तगू की जाए, वो कहते हैं जी जमहूरियत की खातिर हम साथ दे रहे हैं नून लीग का, हालांकि कारकर्दगी इनकी कुछ भी नहीं है। यानी कि उनके अपने इत्तेहादी भी नून लीग के कह रहे हैं ये कारकर्दगी तो कुछ भी नहीं है, लेकिन हम जमहूरियत को तसलसल को आगे बढ़ाने के लिए मजबूर है उनका साथ देने के लिए। आज तक लिखते हैं, एक प्रोग्राम तकरीबन इजाज़त, मौलाना के बाद।